के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम बिना दूसरे दौर की बातचीत के ही बढ़ा दिया गया, ये खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब ये जो अगली महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, ये है रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से। हंगरी में वहां पर सरकार बदली है तो यूरोप के पूरे समीकरण बदल गए हैं और इसका बहुत कुछ असर यूरोप में दिखाई दे रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से ये असर कर रहा है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस खबर पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। हंगरी में विक्टर ऑर्बन का 16 साल का तिलिस्म टूटा तो यूरोप में सियासी समीकरण भी बदलने लगे। पिछले कई महीनों से यूक्रेन के रास्ते हंगरी और स्लोवाकिया तक पहुंचने वाली क्षतिग्रस्त पाइपलाइन द्रुजबा ईयू से कीव को मिलने वाले कर्ज में रोड़ा बनी हुई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ यूक्रेन ने अपना रुख नर्म करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत का काम पूरा होने का ऐलान कर 90 मिलियन यूरो के कर्ज जारी होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। दरअसल हंगरी के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाने वाले प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूक्रेन को मिलने वाले कर्ज को अटका रखा था। यूक्रेन का दावा है कि इस साल जनवरी में रूसी हमले में ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले से ही हंगरी और स्लोवाकिया इस पाइपलाइन के जरिए रूसी तेल पर निर्भर हैं। हंगरी का आरोप है कि यूक्रेन पाइपलाइन की मरम्मत करने में देरी कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि पाइपलाइन का संचालन फिर से शुरू हो सकता है। इसके बदले यूक्रेन को मिलने वाले यूरोपीय सहायता पैकेज में किसी तरह की अड़चन न पैदा की जाए। रूस की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। क्रेमलिन का कहना है कि द्रुजबा पाइपलाइन से आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए वो तैयार हैं, बशर्ते कि यूक्रेन ब्लैकमेलिंग के रास्ते को छोड़ दे। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि संबंधों का नया अध्याय शुरू करने के लिए हंगरी की भावी सरकार के साथ संदेशों का आदान प्रदान किया जा चुका है। इस बीच स्लोवाकिया ने द्रुजबा पाइपलाइन से कच्चे तेल की आपूर्ति गुरुवार सुबह से बहाल होने की उम्मीद जताई। यूक्रेन की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई है कि पाइपलाइन पर दबाव बनाने का काम बुधवार सुबह बेलारूस से शुरू हो गया है। स्लोवाकिया ने साफ कर दिया है कि अगर पाइपलाइन से तेल की आपूर्ति बहाल हो जाती है तो यूक्रेन को मिलने वाला राहत पैकेज नहीं रुकेगा। वहीं रूस इस पाइपलाइन के जरिए कजाकिस्तान से जर्मनी की आपूर्ति को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। उधर यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर ड्रोन हमला लगातार जारी रखे हुए हैं। रूस के सिजरान शहर पर हुए ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूस ने भी यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में रेलवे अवसंरचना, बंदरगाह संचालन सुविधा केंद्र को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। इस बीच कीव ने तुर्की से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की मेजबानी करने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि 4 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए ज़ेलेंस्की रूस और बेलारूस को छोड़कर पुतिन से कहीं भी मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस अनुरोध पर तुर्की की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभु दयाल जी, ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका बहुत बड़ा असर वहां पर देखा जा रहा है और दूसरी ओर जो ज़ेलेंस्की हैं वो कहते हैं कि अब वो बातचीत भी करना चाहते हैं रूस से और साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ये हंगरी में जो परिवर्तन आया उसके बाद वो नरम भी दिखे हैं। क्या कुछ बदलते समीकरण आप देख रहे हैं इस सब के बीच? देखिए, जो पहले हंगरी के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ओरबान, उनके साथ यूक्रेन के संबंध बहुत खराब थे और इस वजह से यूक्रेन ने ये जो ऑयल पाइपलाइन है जो रूस से आती है, जो डैमेज हो गई थी, उसको शायद मरम्मत उसकी करने में देर की और इस वजह से नाराजगी हंगरी की बहुत बढ़ गई। देखिए, ये जो पाइपलाइन है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी पाइपलाइन है और इसकी जो नॉर्दर्न ब्रांच है वो यूक्रेन से नॉर्थ में होते हुए वो पहुंचती है जर्मनी। लेकिन जो सदर्न उसकी पाइपलाइन है ये यूक्रेन के बीच से होकर जाती है, पहले तो हंगरी और फिर उसके बाद स्लोवाकिया। इस पे रूस ने इस जनवरी में बहुत बड़े अटैक किए थे और ये डैमेज हो गया। अब इस डैमेज होने से हंगरी और स्लोवाकिया को बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि उनको ऑयल मिलता था और जाड़े में अगर ये ऑयल बंद हो गया तो आप सोचिए इस दो यूरोपियन कंट्रीज को कितना मतलब उनको मुश्किलों का झेलना
पड़ रहा होगा। अब ओरबान की गवर्नमेंट गई और उनकी शायद 12 तारीख को इसी महीने चेंज हुई गवर्नमेंट, और 22 तारीख को ये पाइपलाइन रिपेयर हो गई है। अब आज की तारीख में ये रिपेयर हो चुकी है। जी। तो अब हंगरी को, स्लोवाकिया को राहत मिलेगी। लेकिन जो एनालिस्ट, उनका मानना है कि यूक्रेन ने जान के देरी की शायद, और वो नहीं चाहता था कि हंगरी को रिलीफ मिले ओरबान के होते हुए। वो चाहता था कि ओरबान हटे, ओरबान हटे, और तभी उसके बाद ये रिपेयर हो गया। अब जो हंगरी ने एक ब्लॉक लगाया हुआ था यूरोपियन यूनियन का $90 बिलियन का जो एड पैकेज मिलना है हंगरी को, नहीं सॉरी, जो यूक्रेन को मिलना है, वो हंगरी ने रोक उस पे लगाया था। हंगरी नहीं आने दे रहा था। अब क्योंकि ओरबान की सरकार हटी है, तो जो नई सरकार बनी है हंगरी में उसने ओके कर दिया कि ये आप जो रिलीफ पैकेज है ये आप दे सकते हैं यूक्रेन को। तो जो यूक्रेन और हंगरी के बीच में तनावपूर्ण जो रिश्ते थे वो खत्म से होते नजर आ रहे हैं। ठीक है। और एक तरफ तो यूक्रेन ने तेल की जो सप्लाई है वो रिज्यूम कर दी, और दूसरी तरफ जो हंगरी ने यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन के एड पैकेज पे रोक लगाया था, उसने हटा दिया। ठीक तो है, ये बात अच्छी है। ठीक है प्रभुदयाल जी, आज दरअसल वक्त कम है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।